स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई की पाठशाला में। जैसे आप सबको पता है कि हम ज्योग्राफी की पॉइंटर सीरीज डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर तमाम गवर्नमेंट एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं जो आपकी तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे पैट का एग्ज़ाम ले लो, चाहे पीसीएस के एग्ज़ाम्स ले लो, और कोई भी मतलब स्टेट का, इवन यूपीएससी के अंदर भी आए हुए क्वेश्चन है इसके अंदर 1995 से लेके टिल डेट तक। ठीक है, तो चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारी पर्वत चोटियाँ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। माउंट एवरेस्ट स्थित है कहाँ पर है? नेपाल में है। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? हमारा माउंट एवरेस्ट है। प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी वो कौन थी? हमारी विजेंद्र पाल जी थी। नेक्स्ट है मेरा, माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन है? तो कौन है? जुको तबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली पर्वतारोही कौन है? हमारे संतोष यादव। संतोष यादव जी कितनी बार चढ़ी है? 2 बार चढ़ गई हैं। नेक्स्ट है, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय भारतीय महिला संतोष यादव। नेक्स्ट, भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है? हमारी K2 गॉडविन आइंस्टीन। नेक्स्ट, हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा स्थित है कहाँ पर? नेपाल एवं सिक्किम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदा देवी चोटी कहाँ पर? गढ़वाल हिमालय का भाग है। नंदा देवी शिखर स्थित है कहाँ पर? उत्तराखंड में। गुरु शिखर पर्वत चोटी स्थित है हमारे राजस्थान में। नेक्स्ट, अरावली का उच्चतम शिखर है। उच्चतम शिखर किसका है? गुरु शिखर का। अरावली का उच्चतम शिखर कौन है? गुरु शिखर है। हिमालय की चोटियों का पूर्व से पश्चिम की तरफ सही क्रम बताना है। तो पूर्व में अगर जो ऑप्शन दिए हुए थे इनके अकॉर्डिंग, पूर्व में पहले नामचा वर्मा, फिर कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, देन नंदा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोसाई थान, कामेट, नंदा देवी एंड त्रिशूल पर्वतों में से भारत में अवस्थित पर्वत शिखर नहीं है। तो कौन है? गोसाई थान नहीं है। बाकी जो हमारे कामेट, नंदा देवी, त्रिशूल, ये सब कहाँ है? हमारे भारत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा सही सम्मिलित करना था। ठीक है, माउंट आबू कहाँ पर? अरावली की पहाड़ियों में। कोडाई कैनाल पालनी की पहाड़ियों में। उटक मंडल नीलगिरी की पहाड़ियों में। शिमला धौलाधर श्रेणी में। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा घाटियाँ। पहला क्वेश्चन, कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच स्थित है वे कौन सी है? धौलाधार एवं पीर पंजाल। तो मेरी कुल्लू घाटी धौलाधार एवं पीर पंजाल के मध्य स्थित है। नेक्स्ट, नेलांग घाटी स्थित है मेरा उत्तराखंड राज्य में। सही सम्मिलित करना है मेरा। मारका घाटी कहाँ पर है? मेरी जम्मू एंड कश्मीर है। जुको घाटी नागालैंड में। सांगला हिमाचल प्रदेश में। और यूथांग मेरी सिक्किम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, निम्नलिखित कथन सही है। तो कथन कौन सा सही है देख लेते हैं। जो मौन घाटी, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साइलेंट वैली, राष्ट्रीय वन के निकट पत्थरकड़ावू जल विद्युत परियोजना बनने का प्रस्ताव है। इवन जब ये क्वेश्चन आया था उस टाइम ये करंट अफेयर में थी, ये जल विद्युत परियोजना, तो उस अकॉर्डिंग बोल रहा था, वो प्रस्ताव है। ठीक है, कुंती नदी साइलेंट वैली के प्रचुर वनों से उद्भूत होती है। नेक्स्ट टॉपिक में दर्रा, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पासिस बोलते हैं। नेक्स्ट, सेला दर्रा स्थित है कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। ला का मतलब दर्रा होता है। नेक्स्ट, पालघाट स्थित है कहाँ पर? नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य में पालघाट स्थित है। नेक्स्ट, भोरघाट स्थित है मेरा महाराष्ट्र में। लिपुलेख दर्रा स्थित कहाँ पर है? उत्तराखंड में। लेह जाने का रास्ता कहाँ से है? जोजिला दर्रे से। नेक्स्ट है मेरा, नाथुला दर्रा स्थित है कहाँ पे? मेरा सिक्किम में। वर्ष 2006 के लगभग मध्य में भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ने के लिए पुण्य खोला गया। कौन सा? नाथुला दर्रा। नेक्स्ट को सही सम्मिलित कर लेते हैं। इधर पहाड़ियाँ दर्रे दिए हुए हैं, इधर राज्य दिए हुए हैं। नेक्स्ट, माणा कहाँ पर है? दर्रा हमारा उत्तराखंड में। जोजिला जम्मू एंड कश्मीर में। बनिहाल जम्मू एंड कश्मीर में। नाथुला सिक्किम में। नीति मेरा उत्तराखंड में। नीचे फिर सही मैचेस कर लेते हैं। बुमला हमारा अरुणाचल प्रदेश में। जलिपला सिक्किम में। मुलिंगला उत्तराखंड में। और शिपकिला मेरा हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट मेरा रोहतांग दर्रा स्थित है कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। माना दर्रा स्थित है उत्तराखंड में। और पर्वतीय दर्रों का पश्चिम से पूर्व की तरफ सही क्रम बताना है। तो उस टाइम भी 4 ऑप्शन दिए हुए थे, उनको अरेंज करना था। तो मेरा पश्चिम में पहला सिपला, फिर लिपुलेख, फिर नाथुला, फिर बोमला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है मेरा टॉपिक, हमें हिमरेखा और हिम के बारे में क्वेश्चन है। नेक्स्ट है पहला क्वेश्चन मेरा, हिमालय में हिमरेखा है कहाँ से? 4300 से 6000 मीटर के बीच पूर्व में। नेक्स्ट, सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है मेरा? सियाचिन। चोराबाड़ी ग्लेशियर स्थित कहाँ पर है? केदारनाथ मंदिर के उत्तर में। नेक्स्ट, हिमालय की हिमनदों के पिघलने की गति सबसे अधिक है। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में अवस्थित हिमनद कौन सा है मेरा? मिलाम ग्लेशियर। नेक्स्ट टॉपिक मेरा है पठार। भारत के दक्कन के पठार पर बैसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है कौन से युग में? क्रिटेशियस युग में। मेघालय का पठार भाग है किसका? प्रायद्वीपीय खंड का। ठीक है, एक सेकेंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए कहाँ है? पेलेजोइक महाकल्प में। नेक्स्ट, छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक घना बसा जो जिला धनबाद है वो किस लिए फेमस है? खनन उद्योग का विकास तथा औद्योगिकरण के कारण। नेक्स्ट, छोटा नागपुर पठार एक अगर गंभीर, ये नीचे मैप दिया हुआ है, थोड़ा धुंधला है मैप ये, तो मैं बता देती हूँ। यहाँ पे कुछ स्थितियाँ दी हुई थी ABCD के अकॉर्डिंग, फिर हमको बताना था कौन सा क्षेत्र क्या है। इस समय ये सीखने को मिलता है कि हमें इंडिया का फिजिकल मैप काफ़ी अच्छे से आना चाहिए। तो ए पोजीशन पे मेरा था रिफ्ट वैली, दूसरे छत्तीसगढ़ का मैदान, छोटा नागपुर का पठार, और डी था मेरा वर्षा छाया क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार तथा प्रायद्वीपीय का पठार में से अरावली एवं मध्य श्रृंखलाओं के मध्य स्थित पठार कौन सा है? मेरा मालवा का पठार। नेक्स्ट है मेरा, दंडकारण्य क्षेत्र स्थित कहाँ पर है? मेरा छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में। नेक्स्ट है मेरा, दंडकारण्य भारत में स्थित है कहाँ पर? मध्यवर्ती क्षेत्र में। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा तटीय क्षेत्र, कोस्टल एरिया की बात करते हैं। भारत की तटरेखा, भारत की औसत समुद्र तल नापा जाता है कहाँ से? हमारा चेन्नई तट से। नेक्स्ट है, भारत के प्रादेशिक क्षेत्र जल क्षेत्र का विस्तार कैसे है? तट से 12 नॉटिकल माइल तक। नेक्स्ट, भारत की तटरेखा की कुल लंबाई मेरी 7,500 किलोमीटर है। भारत में सबसे अधिक लंबी तटरेखा मेरी गुजरात की है। भारत में तटरेखा से लगे हुए राज्य कितने हैं? 9 है। और प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नामक सूचक किसका था? हिंद महासागर का। नेक्स्ट देखते हैं हम वेस्टर्न घाट की बात करते हैं, पश्चिमी तट। पहला क्वेश्चन है, भारतवर्ष के पश्चिमी तटीय शहरों में कुन्नूर, नागरकोइल, जंजीरा एवं सिंधुदुर्ग का उत्तर से दक्षिण की तरफ क्रम बताना है। तो उत्तर में था जंजीरा, फिर कुन्नूर, फिर नागरकोइल, फिर सिंधुदुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्टेटमेंट का क्वेश्चन है कि इतना सारे स्टेटमेंट इन्हें दिया है, फिर भी पूछा है कि ये कहाँ की बात कर रहा है। तो आपको यत्र कत्र कुछ अनोखी डेनमार्क की मिल जाएंगी, परंतु उसका कारण यह है कि डेनमार्क की चौकियाँ हुआ करती थी। ये अनूठा नगर, उसका दुर्ग, सुदूर गिरजाघर, नया जेरूसलम, सोनी सड़कें और उजड़ तट सब मिलकर अद्भुत रत्न बन जाते हैं। ये किसके बारे में वर्णन कर रहा है? ये हमारा वर्णन कर रहा है तमिलनाडु तट के बारे में। नेक्स्ट है, ये एक मैप दिया हुआ है, ठीक है। तो इस मैप के बारे में पूछ रहा है कि इसके तटीय क्षेत्र जो हमारा दिया हुआ है, ठीक है, ये क्या बता रहा है? ये हमारा बता रहा है हमारा अंतर्जलीय उच्चवच रेखा। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, जंजीरा, उडुपी, औरोविले तथा तूतीकोरिन शहरों में से भारत के पश्चिमी तट पर स्थित शहर कौन सा है? मेरा जंजीरा, उडुपी। सही मैचेस कर लेते हैं, ठीक है। इधर मेरा दीघा किससे? पश्चिम बंगाल से, गोपालपुर मेरा उड़ीसा से, कलाकुंड का गोवा से, मरीना तथा तमिलनाडु से। नेक्स्ट है, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट के नाम है कौन से? कोरोमंडल तट। तो कोरोमंडल तट किसका नाम है? तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है। भारत के तटों में कृष्णा डेल्टा एवं केप कैमरून के मध्य स्थित कौन सा है? मेरा कोरोमंडल तट। नेक्स्ट है, केप कैमरून के नाम से किसको जाना जाता है? मुझे कन्याकुमारी को जाना जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है मेरा द्वीप समूह। तो जैसे अगर इंडिया का मैप है तो इधर हमारा क्या है? बंगाल की खाड़ी, इधर मेरा अरब सागर। तो दोनों जगह में अलग अलग द्वीपों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह को। सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? मेरा पलियाड शिखर, सैंडल पीक, स्थित कहाँ पर है? मेरा उत्तरी अंडमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान और निकोबार द्वीप स्थित कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में है। अंडमान निकोबार द्वीपों की संख्या कितनी है? मेरी 220। साथ साथ बोलते हुए चलिएगा, याद हो जाएंगे, ठीक है। विश्वास कीजिए, बोलने से चीज़ें याद होती हैं। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है किसको? अंडमान और निकोबार द्वीप। अंडमान को निकोबार द्वीप से 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। नेक्स्ट, 10 जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किए जाते हैं किसको? अंडमान और निकोबार को। नेक्स्ट, बैरन द्वीप स्थित कहाँ पर है? हमारा बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिन अन्य नामों से जाना जाता है वह कौन सी? मेरी कोंकण। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का वह द्वीप जिसका उद्भूत ज्वालामुखी है, उद्गम ज्वालामुखी है, वो क्या है? बैरन द्वीप। बैरन द्वीप किससे हुआ है? हमारा ज्वालामुखी से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ पर स्थित है? पुलिकट झील के समीप मेरा हरिकोटा द्वीप स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम सेतु एडम ब्रिज शुरू कहाँ से होता है? मेरा धनुषकोटी से शुरू होता है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे ये अरब सागर के द्वीप समूह को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप स्थित है कहाँ पे? अरब सागर में। भारत का प्रवाल द्वीप कौन सा है? मेरा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप टापू स्थित है मेरा दक्षिण पश्चिमी भारत में। नेक्स्ट, भारत का समूह लक्षद्वीप है क्या? प्रवाल उत्पत्ति का। नेक्स्ट, लक्षद्वीप में कितने हैं? 36 द्वीप है।
नेक्स्ट, भटकल, अर्नाला, मिनिकॉय में हैन्य द्वीपों में से भारतीय तट रेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में कौन आता है? मेरा मिनिकॉय द्वीप आता है। नेक्स्ट, भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित द्वीप को क्या कहते हैं? रामेश्वरम कहते हैं। एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? मेरा मुंबई। तो मुंबई ही हमारे द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट है, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? मेरा सालसीत है। नीचे कुछ मैचेस कर लेते हैं। इधर द्वीप दिए हुए हैं, इधर स्थिति दी हुई है। अवस्थिति कहाँ पर है? तो वेयंत यशोधर मेरा कच्छ की खाड़ी में है, पीरम मेरा खंबात की खाड़ी में, द्वारका मेरी अरब सागर तट पर है और द्वीप मेरा काठियावाड़ तट पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, कोरी क्रीक स्थित है मेरा कच्छ के रन में। नेक्स्ट, सर क्रीक वाद स्थित है मेरा विवाद किस किस के बीच में? मेरा भारत एंड पाकिस्तान के मध्य के बीच में सर क्रीक विवाद है। तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप ही सब मेरे मोटिवेशन हो। ठीक है, आप लोगों के शेयर से, लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो इतना तो आप कर ही सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।